मित्रों, एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है भिन्न फ्रैक्शन, लेकिन इसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रेकरिंग डेसिमल का जो है फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करना, यानी आवर्ती दशमलव का जो फ्रैक्शन यानी भिन्न का वैल्यू ज्ञात करना, आवर्ती दशमलव के भिन्न का मान ज्ञात करना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए, दो तरीके के जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक, भिन्न का मान अगर हम ज्ञात करते हैं तो दो तरीके का, अगर भिन्न का मान को डेसिमल में ज्ञात करेंगे, ठीक ना, फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न का मान डेसिमल में ज्ञात करना है, भिन्न का मान दशमलव में ठीक। अब देख लीजिए, इसमें दो तरीके से, पहला तो एक हो जाता है आपका जो रिपीटेशन वैल्यू होता है, रिपीटेटिव वैल्यू, ठीक, PETATIVE रिपीटेटिव वैल्यू, यानी जो आवर्ती वैल्यू होता है, आवर्ती वैल्यू, ठीक, उसको बोलते हैं आवर्ती मान या पुनरावृत्ति, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, ठीक ना। और एक होता है हमारा टर्मिनेट वैल्यू, एक हमारा होता है टर्मिनेट वैल्यू, यानी जो समाप्त हो जाए, ठीक ना, समाप्त हो जाना। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेकर के हम एक एक में दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 2/5, 2/5, 2 में 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.4। अब देखिए यहाँ ख़त्म हो गया, 2 में 5 का भाग दे रहे हैं तो 0.4 आ रहा है, इसके बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कोई वैल्यू नहीं है, समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ अगर ले लेते हैं 2/3, अब 2 में 3 का भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 0.6, फिर बचेगा 2, 0.6, अब ये जाएगा इनफाइनाइट तक, एक समाप्त होने वाली वैल्यू नहीं है। इसी की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है अनंत तक, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। अगर यहाँ ले लें 1/2 तो ये हो जाएगा 0.5, ख़त्म हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर ले लें, यहाँ पे ले लें 1/3 तो ये क्या हो जाएगा, 0.333333, ये ख़त्म नहीं होने वाली, ये बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ये आवर्ती हो रही है। इसी आवर्ती वैल्यू का मान हमको डेसिमल में ज्ञात करना है, इसी आवर्ती वैल्यू का हमको भिन्न में ज्ञात करना है मान। हमको उसको बोलते हैं, आवर्ती वैल्यू को अंग्रेजी में बोलते हैं रेकरिंग और हिंदी में बोलते हैं बार, यानी आवर्ती वैल्यू, ठीक। मान निकालते हैं, हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं, कुछ प्रश्न लेकर के चलेंगे, उस प्रश्न के हिसाब से समझेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक। हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल्स दे दे, आवर्ती वैल्यू को, आवर्ती मान को भिन्न में बदलना। पहला है 0.47, ठीक।
मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, दूसरा है 0.357, ठीक। तीसरा होगा 0.1254, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चंस कुछ रहे क्वेश्चंस। एक और हैं हमारे पास क्वेश्चंस 4.367, ठीक। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन चारों क्वेश्चंस को हमको हल करना है। देख लीजिए, इस भिन्न को, इसका मान जो है ये आवर्ती वैल्यू है और इसको दशमलव, इसको भिन्न में बदलना है, ठीक। भिन्न में निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जितना दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार लगा रहता है उतनी संख्याओं पे क्या करते हैं कि हम उसका हर में 9 बढ़ा देते हैं, 9 बढ़ा देते हैं। तो इसका तो सबसे आसान सा वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया 0.47 के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 47/99, ठीक। इतना तो हमने आपको बताया, जितना आपका आवर्ती दिया, बार दिया हो जितनी संख्या पे, उतने 9 हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। अब दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 0.357 के ऊपर केवल बार लगा है, 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, इसीलिए क्या करेंगे कि यहाँ 57, 3 हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 57357, ये माइनस, ठीक ना, माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक, -3 अपान कितना है, कितने के ऊपर 9 और एक कितने अंक पे शून्य है, 1 दशमलव है, 1 2 3, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 0। इसका मान कितना हो जाएगा 354.990। अब इसको कटा भी सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है अभी कटाने पिटाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, कटा भी देता हूँ, कोई बात नहीं। आप कटा दीजिए, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14, नीचे जाएगा 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 177/495 इसका वैल्यू होगा। अब देख लीजिए इसका वैल्यू कितना होगा, ये है 0.1254, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1254 में कितना घटेगा 12। अब देखिए बार के पहले जितना हमारा है वैल्यू, जितना खुला हुआ है, और ये नीचे कितना जाएगा 9। अब देखिए 9 के बाद कितने अंक बच रहे हैं 2, तो 2 शून्य हमारे बढ़ जाएंगे, घटा लीजिए इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1242 में 9900, ये कट जाएगा, कितने से कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 से 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10, 0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 5, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 तिहाई, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 5, 3 5 15, 0, 1650, यानी कि 207/1650 ये हमारा वैल्यू आएगा। विकल्प में हमारे पास ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी 621/4950 भी आ सकता है। ये मेरे दोस्त देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है 4.367, इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना है, पूर्णांक 4 है,
यहाँ पूर्णांक है 4, उसके बाद से क्या है 367, 367 कितना है 3 है, तो ये -3 हो जाएगा अपान 9, उसके बाद से कितना 3 है, ये 0 हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 4 पूर्णांक है और इसमें से घटा देंगे तो 364 अपान 990, ये होगा आंसर। ठीक, ऐसे हमारा यदि कोई आवर्त दिया हुआ है और उसको दशमलव में निकालना है तो इस तरीके से निकलता है। अब देख लीजिए इसी में थोड़ा सा और यदि बदल दे, क्वेश्चंस को बदल दे, जैसे मान लेते हैं एक मैं क्वेश्चंस आपको लगाता हूं, प्रश्न को आगे और इसी में एग्जाम्पल से एक दो और ले लेता हूं, तो उसको आप हल करिए। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास दे दे चौथा 5वां क्वेश्चन, ठीक, 5वां है 12.दशमलव, ठीक, 23, 29, ठीक, और इसमें क्या है 29 के ऊपर बार लग जाए। अब इसका मान हमको निकालना है, आवर्ती मान को जो है भिन्न में बदल देना है। अब क्या हो जाएगा, ये 12 तो हमारा पूर्णांक हो गया, 2329 है, ठीक, तो कितने में से हो रहा है 2329 में से क्या हो जाएगा 23 घट जाएगा, 2329 माइनस 23 अपान कितना हो जाएगा 9 के आगे कितना जीरो लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमारा 2 अंक ऐसे हैं जिस पे हमारे बार नहीं लगे हुए हैं। तब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पूर्णांक और इसमें से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 जीरो और ये हो जाएगा 3, 2 अपान 9,900, ये हमारा आंसर होगा। इसको कटा पिटा भी सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्न हल होते हैं। इसी में एक दो और क्वेश्चंस अगर हम लेकर के चलें, 5वां के साथ 6ठा क्वेश्चंस ले लें। मान लीजिए कि और भी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं जिनको हल करने के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक और क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, 4.739। अब इसमें 39 के ऊपर बार लग जाता है, इसका मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 4 पूर्णांक है, यहाँ 739 है, तो 739 माइनस कितना घट जाएगा 7 अपान 9 और कितना जीरो लगेगा 1 जीरो। ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पूर्णांक 732 अपान 990। कटा दीजिए, इसको भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है आवर्ती वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में मान ज्ञात करना है, आवर्ती वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करना, ये चीज़ हमको इस तरीके से निकालता है। यदि इसी का अपोजिट कर दिया जाए, फ्रैक्शन वैल्यू का मान आवर्ती वैल्यू में ज्ञात करना हो, यानी कि दशमलव जो भिन्न है हमारा, भिन्न अगर दे दिया जाए और उसको जो है हमको आवर्ती वैल्यू रेकरिंग वैल्यू ज्ञात करना हो उसका, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए ठीक इसी का अपोजिट कर देते हैं मेरे मित्र। देख लीजिए, हम लगा देते हैं आपको एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे इसी का उलट देंगे, ठीक। इसे नहीं भिन्न को आवर्ती मान, भिन्न का आवर्ती मान ज्ञात करना लिख सकते हैं, ठीक ना।
ये भिन्न हो गया फ्रैक्शन का रेकरिंग वैल्यू, रेकरिंग वैल्यू, ठीक ना, फ्रैक्शन का। फाइंड द, लिख दीजिए, फाइंड द, ठीक ना, फाइंड द रेकरिंग वैल्यू, रेकरिंग वैल्यू ऑफ द डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, ठीक ना, दशमलव भिन्न का रेकरिंग वैल्यू ज्ञात करना। इसमें आपके पास अगर प्रश्न है, आप प्रश्न के माध्यम से हम चलते हैं। प्रश्न हमारे पास दे दे, जैसे 52/99, ठीक, 52/99 प्रश्न दे दिया, इसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए 2 ही 9 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, 0.52 के ऊपर बार लग गया। सेम जैसे इसको हम बदल रहे थे कि दशमलव के बाद जितने अंकों पे बार लगा रहा था उतने दशमलव हटा करके क्या करते हैं, 9 लिख देते हैं हर में। उसी तरीके से इसको हटा देंगे, यदि दशमलव के बाद जितने 9 लिखे रहते हैं हर में, उसको क्या करते हैं, दशमलव हटा करके उतने अंकों पे बार चढ़ा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन सा कर देते, दूसरा दे दे, जैसे 576/990, ठीक। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बहुत आसान है। अगर हम 990 को हटाना है, इतना तो पता है कि 2 अंकों पे बार लगा है, एक 0 है, यानी कि 5 हमारा बाहर है, आवर्त से बाहर है, 5 की आवर्त नहीं हो रही, केवल 76 की आवर्ती हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका कितना। अब यहाँ पे 76 में ये 5 क्या है, जो घटा हुआ है, 76 में 5 घटा हुआ है, तो ये हो जाएगा 59999 बल्कि ऐसे करिए इसको अभी, ठीक, अभी इस पर बहुत ज़्यादा मत जाइए आप। 570.576 प्लस 0.005 कर लीजिए, आपका बार निकल जाएगा। इसको बल्कि ऐसे भी मत करिए, एक ही बार कर लीजिए। यहाँ पे 576 प्लस 5, ठीक, आप इजिकल टू कितना हो जाएगा, 581। अब क्या है, 81 का बार हो रहा है, ये हो जाएगा 0.581 का बार हो रहा, आवर्त हो रहा है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 क्या है, जुड़ा हुआ है। अब इसका मान इसमें निकाल करके देख लीजिए, अगर इसी को पलट दिया जाए तो ये हो गया 81, तो ये इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 581 माइनस 5/990, ये हो जाएगा कितना, 576/990। आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना वैल्यू, ये वैल्यू आ गया। इस तरीके से इसका मान निकाल लेते हैं। आगे इसी पे चलते हैं। यदि कोई पूर्णांक दिया हो साथ में इसका, ठीक, इसका कोई पूर्णांक दिया हो तब कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे एक हम पूर्णांक का क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 पूर्णांक 57/99, 57/99, 3 पूर्णांक 57/99 ये दिया हुआ है। अब देख लीजिए, 3 तो हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसको लिखने के लिए क्या कर लेंगे, 3 दशमलव, ठीक। अब 57/99 है, तो ये हो जाएगा 57, ये बार हो जाएगा। इसमें कहीं कोई आपका इफ वट वाली कहानी ही नहीं है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये लग जाता है। अब देखिए इसी में यदि आपके पास और भी बार और भी पूर्णांक वाले क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा बढ़ा दिया जाए। अगला एक क्वेश्चंस और मैं लेकर के चलता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चंस दे दे, 4 पूर्णांक 735/990,
ठीक, ये हमारे पास दे दे। अब देख लिए 4 पूर्णांक है तो ये तो 4 तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। 735 है बटा 999 है, तो 990 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 735 में कितना जोड़ेंगे हम, ये 7, ठीक ना, 7 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस 7 कर लीजिए। अब ये हो जाएगा हमारा 4.735 और 7 700 7 5 12 यानी कि 42, ये हो जाएगा 42 के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। इसी तरीके से जितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए, आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेकर के चलते हैं मेरे मित्र। एक हमारे पास दे दे अगला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, ठीक, 15 पूर्णांक 2529, ठीक, 2529 बटा 9900, ठीक, इतना दे दे। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यह क्वेश्चन है, ठीक, इसको हल करिए। 15 तो पूर्णांक हो गया, 15 दशमलव हो गया। 2529 इतना तो पता है कि 99 है तो केवल 2 अंकों के ऊपर बार लगा होगा, तो क्या हो जाएगा 2529 और ये क्या है 25, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2529 में 25 जोड़ेंगे तो 15.9514, 2 2 4 1 5, 2554 के ऊपर क्या हो जाएगा, 54 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो हल होते हैं। इसी में देखिए तरीका बदल जाता है, केवल हल करने का तरीका होना चाहिए। अभी कभी कभी टाइप में बदल देता है, जैसे मान लिया 0 पॉइंट, हमारे पास एक एग्जाम्पल्स दे दे, जोड़ घटाने का, जोड़ का मान दे दे। जोड़ने के लिए यदि आवर्ती वैल्यू में जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो कैसे आप जोड़ेंगे, ठीक, जोड़ घटाना गुणा भाग जितने भी दिए हैं, मैं एक एक क्वेश्चंस लेकर के चलूँगा। आवर्ती वैल्यू का जोड़, आवर्ती मान का जोड़, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दे 0.2 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.7 बार। हल करना है इसको, कुछ करना नहीं है। ये 0.2 को क्या करना है, 0.2 बार है, इसको आप भिन्न में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 2/9 प्लस 5/9 प्लस 3/9 प्लस 7/9। हल कर लीजिए, 5 2 7 3 10 7 17/9। ये हमारा इसका मान हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर गुणा दे दे, ये तो जोड़ रहा, यदि घटाना दे दे, ठीक, तो घटाना दे दे तो कैसे करेंगे, ये तो मान हो गया जोड़ का। यदि घटाना दे दे, आवर्ती वैल्यू का मान, आवर्ती मान का घटाना, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दे 0.7 माइनस 0.3, कैसे घटेगा, इसको घटाने के लिए हमको घटा लीजिए। ये हो गया 7/9 ऋण 3/9, ये हो जाएगा कितना 4/9, यही इसका मान होगा। अगर इसको आवर्ती वैल्यू में ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 0.4 का बार, ठीक, ऐसे हो जाता है। इस तरीके से यदि गुणा भी दे दे, यदि यहाँ पे घटाना की जगह पे गुणा कर दे, ठीक, गुणा कर दे तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, ठीक, यहाँ गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 7/9 गुणे 3/9, ये हो जाएगा 21/9, कट जाएगा ये 7/3, ये इसका मान हो गया। इस तरीके से आपका ये टॉपिक भिन्न आज ख़त्म हो गया और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे मित्रों, हम आपसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप
अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और साथ साथ आप अपने और भी मित्रों और दोस्तों से प्रयास करें कि अधिक से अधिक हमारे चैनल के साथ जुड़ें, जिससे वे भी हमारे चैनल के साथ जुड़ करके लाभ उठाएं और परीक्षाओं में अधिक से अधिक सफलता पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। मैं इसी के साथ फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, साथ में लाइक भी करें और बेल